नाउ अर्पिता, एम आई ऑडिबल? अर्पिता आवाज आ रही है? ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। तो एक्सरसाइज 14.2 में हम लोग लिखेंगे जो कमेंट है। एक्चुअली आप लोगों ने कमेंट्स में गलती की है। सो नहीं, मैंने टेलीमार्क 12 बनाया लेकिन लिखे 11 है और ऐसे करके मैंने 14.2 देखिए, फर्स्ट में पूछा जा रहा है विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट। तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है? वाला होता है बात ना करें। एंड रेयरेस्ट बात ना करें। इज ए बी को नोट डाउन करें। सेकंड देखें, पूछ रहा है व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या पता चलता है? मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स कहाँ रहते हैं बताओ? मोस्ट ऑफ इंजीनियर्स लिव एट अ डिस्टेंस 5 to 10 किलोमीटर्स। दोनों के 11 हैं। एंड दिस मच किलोमीटर्स। थर्ड का देखिए, कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अंदर विच मंथ डू यू थिंक दिस सीजन दिस डेटा इज अबाउट रेनी सीजन। दिस डेटा परटेन्स या बिलोंग्स टू रेनी सीजन। आगे क्या कहता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ डेटा। इसमें भी लोगों ने गलती की है। रेंज ऑफ डेटा ठीक से देखा नहीं है तो गलती हुई है। मेरे ख्याल से 99 पॉइंट समथिंग है। यस सर, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है? 99.2 से लेकर 89 नहीं 84. अच्छा 84.9 तो 14.3 है। रेंज ऑफ डेटा है 14.3%। इसमें भी यूनिट नहीं लगाई है। अब आगे नहीं चलेगा, आज छोड़ दिया। 99.4 है। 2 है सर, 2 ही है। चेक करो जरा। 99.2 हाईएस्ट कितना है? 2 भी है सर। 99.2 है ना? यही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट हाइट फ्रॉम टेबल। इससे कौन सी हाइट आती है? किसी ने किया है? फोर्थ क्वेश्चन का देखो आंसर क्या लिखा है। हाँ सर। तो इससे क्या कंक्लूड करते हो कि ज्यादातर बच्चे किस रेंज में हैं? द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या लिखोगे? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स टू, वो किसको बिलोंग करती है? 160 सेंटीमीटर टू 160. 160 ऐसे लिखना ज्यादा ठीक है। जैसे मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स है ना लिव है, उससे बेहतर है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स टू, क्योंकि वो मोस्ट तो नहीं है ना। 40 में क्या अगर 6 उसमें आ गए तो क्या वो मोस्ट हो जाएंगे? तो इसलिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स, क्या लिखना चाहिए? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी बिलोंग्स टू दिस। चलो अब आगे लिखो। 165 सेंटीमीटर है क्या? क्या? अच्छा, स्टडी वाज कंडक्टेड, कंसंट्रेशन है। तो अब बताओ, मतलब SO2 की जो परसेंटेज है वो किस रेंज में आ रही है? द मिनिमम आपको मालूम है कि 0.11 से ज्यादा, जब आपने 0.08 से 0.12 बनाया और 0.12 से क्या किया? 0.16 किया और 0.16 से क्या किया और 0.20 से क्या किया?
0.24 इन तीनों को लेना, क्योंकि 1 1 से ज्यादा यानी 1 2, तो 1 2 तो यहीं से शुरू होगा, इसमें थोड़ी ना आ जाएगा। अब इन तीनों की मिला के 8 है। जरा देखो कितनी कितनी है आप लोग के पेपर में, तो हम उसको काउंट कर रहे हैं, तीनों का सम 8 है। कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी आई है देखो, पेपर चेक हुए लोगों के कितनी कितनी, इसकी कितनी आई, इसकी कितनी आई, इसकी 242, तो 242 तो कितनी हो गई, सो 8। तो इसका मतलब है कि ऑन 8 days the concentration of SO2 is more than 0.11 ppm। ठीक है, on 8 days concentration of SO2, मतलब on 8 days 8 दिनों में ऐसा हुआ है, is more than कितनी आई है, 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। पीपीबी होता तब क्या कहते, बी पार्ट्स पर बिलियन, पीपीटी होता पार्ट्स पर ट्रिलियन, पीपीजेड होता पार्ट्स पर जिलियन, मिलियन बिलियन ट्रिलियन जिलियन। देख लो, अगर कहोगे 1 मिलियन लोग तो 10 to the power 6 कहना, बिलियन कहोगे तो 10 to the power 9 कहना, ट्रिलियन कहोगे तो 10 to the power 12, बिल्कुल अच्छा, जिलियन कहोगे तो 10 to the power 50। सही कह रही हो। आ नहीं रही थी। नाउ प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इतना ही है। अब मेक मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट कौन सा है, सो मोस्ट कौन सा है एंड लीस्ट कौन सा है, सो मोस्ट अकरिंग 7 है ना, हाँ बोलो, अर्पिता बोलो। 3 and 9, 3 और 9 है, और least is 0। डिजिट मोस्ट अकरिंग डिजिट 3 है ना, हाँ 3 and 9 दोनों सेपरेट। अच्छा दोनों है, और लीस्ट 0। मेरे एक में फुल नहीं आया। अब चलो, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन, 15 से ज्यादा घंटे टीवी कितने बच्चों ने देखा, सारे नहीं भी अभी चेक हो रहे हैं, तो जो आज हो गए तो दे दिए। अभी इसमें भी बहुतों के बच्चे हैं, किसी को 2 मिले किसी को 3, लेकिन हमने कहा दे दें। हाँ चलो, 15 घंटे से ज्यादा कितने बच्चों ने टीवी देखा, बोलो। ये वाला मिला नहीं है, कौन सा मिला, क्या बताया जा रहा है, 15 के 2 15 और 17, तो 2 बच्चों में 2 बच्चे टीवी बाज निकले। 2 चिल्ड्रन, ठीक है, वॉच टीवी फॉर मोर देन 15 hours or more, आवर्स और मोर। अच्छा, for 15 hours और more। अगला देखो, कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरी, तो उसका सिर्फ हमें इंटरवल ही बनाना है, आगे बढ़ जाइए। अच्छा ठीक है, इसमें भी थोड़ा और आ गई, एक्सरसाइज में आइए। कौन सी वाली नेक्स्ट, तो फर्स्ट क्वेश्चन आओ 14.3 का, ये तो चेक करके बता। एक्सक्यूज मी सर, इसमें भी कुछ क्वेश्चन हमने नहीं किए जो
हाँ वो हम कराएंगे सारे कराएंगे। अब देखो विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्डवाइड, मतलब किस कंडीशन की वजह से पूरे विश्व में ज्यादातर स्त्रियां मौत का शिकार होती हैं? ड्यू टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, क्या होगा? डेथ अकर्स ड्यू टू मोस्ट ऑफ द डेथ अकर्स वर्ल्ड वाइड, मोस्ट ऑफ द डेथ। सर डायरेक्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन नहीं लिख सकते? सर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन लिख दिया। अभी बना रहा हूँ, देख लीजिए 31.8 है, आपको इसका ग्राफ बनाना ही नहीं है और क्या 10 20 30 4.1 कैसे दिखाओ? 31.8 है तो तुम्हारे पास जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसे बना लो और 31.8 है तो सबसे पहले कितने हैं? 5 है। 5 होने पर इसके 10 डिवीजन करो। 10 5 कॉलम में देख लो, सृष्टि ने भी अभी 10 बोला कि नहीं? सृष्टि सर 10 डिवीजन कर लिए और फिर यहाँ से उठाओ 31 और फिर यहाँ से ऐसे और फिर यहाँ पर गिरा दो तो इससे स्पेस इक्वी स्पेस हो जाएगा। इक्वी स्पेस। फिर दूसरा कितना है? 31 है तो 32 तक ले जाओ। 31.8 को कितने तक ले जाओ? जिसके नियर बाई है ऐसे ले जाओ बस। अप्रोक्सीमेटली बनाओ। 25.4 को क्या करोगे? तो 25 बस 25 से थोड़ा सा ऊपर ले जाओ ये 25 तक लेके थोड़ा सा उठा 12.4 ये 12 है 10 पे आ जाओ थोड़ा सा उठा दो इसे थोड़ा सा अप कर लें। फिर इसके बाद 4.3 तो 4.3 ये चीज हमने कल सृष्टि से सीखी कि अगर 5 होते हैं तो ये 10 नहीं थी। देखो कितनी टैलेंटेड बच्चे हैं। दैट इज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज 4.3। अब देखो समझदार यार तो मैंने नहीं 4.3 और 4.7 मतलब 4.3 और 4.1 और फिर उसके बाद 22 तो यहाँ से 22 ले लें। ये तो कम पड़ गया कम पड़ गया तो और बढ़ा लो। क्यों कम पड़ गया? ब्लैकबोर्ड छोटा पड़ गया। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ओके अब कितना समझ में आ गई? अब इसके हेड्स लिखते हैं, कौन कौन इसके हेड हैं। दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये सारे हेड्स लिख दें और वहां क्या लिखें? फीमेल फर्टिलिटी रेट, महिला मृत्यु दर, फीमेल फर्टिलिटी यहाँ पर लिख लें और जो यहाँ पर आप लिखेंगे कॉजेज, उसको कॉजेज यहाँ लिखें। कॉजेज लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर वो रीजन देखें। एक्सपेंडिचर होता है तो हेड्स में लिखा जाता है। और अब ये बताओ विच कंडीशन हो गया? तो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इससे क्या कंक्लूजन निकलता है बताओ? सेकंड क्वेश्चन में देखो जरा ध्यान से। सेकंड का सेकंड करने बोला नहीं था लेकिन अब बोल रहे हैं। अब जरा इसको डिस्कस तो करें। तो ग्राफ देखने से पता क्या चल रहा है? कुछ पता चल रहा है कि मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज जो ये लीस्ट किस क्षेत्र में है? अर्बन में। तो अर्बन क्षेत्र में ये, जबकि शेड्यूल ट्राइब
हैज द बेस्ट मेल फीमेल रेशो। सो इसका मतलब है दे आर अवेयर अबाउट द ये वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड। बेस्ट रेशो है कि नहीं, यही लिख दो बस, और क्या। हाउएवर अर्बन्स being so acknowledged and lauded are not aware of the value of the child। शहरी लोग में 910 हैं, और जो शेड्यूल ट्राइब है मतलब जो जंगली लोग हैं, वनवासी लोग, शेड्यूल ट्राइब वही तो होते हैं, तो उनमें ज्यादा अवेयरनेस है। तो लिखो मेल फीमेल रेशो 1000 to 970 ऐसे लिखो। इज बेस्ट इसमें है इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सो दे आर अवेयर सर ये सब भी लिख रहा है of that is value of girl child सीरियसली लिख रहा है for healthy society and crime free society। आप समझते हैं सोसाइटी में गर्ल चाइल्ड का क्या महत्व है। अगर मान लो तुमने 100 में से 10 लड़कों को बोल दिया तुम्हारी शादी नहीं हुई, ऐसे घूमो, गुंडागर्दी करेंगे और इधर उधर मारेंगे पीटेंगे और कुछ ना कुछ खाली बैठे दिमाग, और शादी कर दो किसी की तो वो रोजी रोटी के चक्कर में पड़ा रहेगा, आज शाम को खाना खिलाना, बच्चे को स्कूल भेजना, ये करना, और जो खाली रहेगा जिसकी शादी नहीं करोगे वो क्राइम करेगा। तो अगर मेल फीमेल का रेशो इक्वल रहेगा तो क्राइम कहाँ से होगा, सबकी शादी कर दो। इन अर्बन सोसाइटी मान लो घर में गया तो उसकी वाइफ कहेगी मुझे 9 लखा मंगा दे, वो सोचेगा झुमका मंगाना है और झुमके के लिए लड़की, तो वो डिमांड पूरी करेगी, अपराध करे। और लेकिन कुछ लोग डिमांड पूरी करने के लिए अपराध करते हैं। बकरा बन जाएगा तो हलाल हो जाएगा। लिटरेसी रेट might be higher। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि ये डिस्कशन है। अच्छा, क्राइम फ्री सोसाइटी। क्राइम फ्री सोसाइटी, राजस्थान की बात ले लो, पता चला कहीं लड़की हुई है, लाओ उसको पलंग के नीचे दबा देते। ये राजस्थान की हालत है कि राजपूत है, किसी के सामने हम क्यों सर झुकाएं। ये अभी ज्यादा पूरी पुरानी घटना नहीं, 400 साल पहले की है। लगभग जब मुगलों के शासन से पहले की बात है। और ज्यादा बहुत हिस्ट्री उतनी पुरानी थोड़ी होती 400 साल। अच्छा अर्पिता, ये फोन डेड होने वाला है, तुम्हें दूसरे में कनेक्ट कर। पर ये डाटा सही होगा तो सच में अर्बन में इनकम लड़की है। ये डाटा है सच होगा तो सच में ये रियल है। अर्बन एरिया में ट्राइबल एरिया से ये सही है। ट्राइबल में दहेज प्रथा नहीं है ना, यहाँ पर दहेज प्रथा नहीं है, ऐसे शादी हो जाती है। और उनको सबसे बड़ा रीजन दहेज प्रथा ही है, नहीं तो जिंदगी भर जोड़ते रहो। और उनको बोलते हैं बैकवर्ड क्लासेस, जबकि वो सबसे ज्यादा एकदम लाइक मैं भूल गया वर्ड, भूल गया और उनको बैकवर्ड क्लासेस वो बैकवर्ड नहीं है, अब आदिवासियों में जाके शादी होगी। आपको मालूम है
चाइना में सुनिए, चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, तो सब लोगों ने लड़के लड़के पैदा किए। अब वो पाकिस्तानी लड़कियों से शादी कर रहे हैं और उनके माता पिता को 20 लाख 21 लाख रुपए दे रहे हैं। लड़के वाले लड़कियों, हाँ, लड़के वाले लड़के, क्योंकि वहाँ लड़कियां बची ही नहीं, तो ये भी हालत हो जाती है। मुझे प्रवीण को देख क्या नहीं आ रहा था, इसको कोई संभालो, उधर मुड़ के नो, ठीक है, आ रहा है पूरा बोर्ड। चलो आगे देखिए। नाक से निकले Now keep silence. Which party has won the maximum seat? ए party. Your cooperation is solicit. ये मत सोचो कि शोर मचाने से होगा, आपका सहयोग अपेक्षित है। मंदिरों में लिखा हुआ देखा है कि नहीं? That is 40 leaves in a plant. Now, is there any other suitable graphical representation? अगर हम इसका करना चाहें, 4th क्वेश्चन करिए, मैं करवा रहा हूँ। 4th क्वेश्चन में सबसे पहले फर्स्ट मेक इट इनटू ए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये अभी नॉन कंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। जो उसका अपर लिमिट है, क्या वो अगले का लोअर लिमिट है? सो फर्स्ट we have to convert it into, किसमें बदलना है? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। हाँ बोलिए, बोलो। क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट कह रहा है कि मेजर कॉस्ट, एनी टू फैक्टर प्ले ए मेजर रोल इन द कॉस्ट अबव बीइंग द मेजर कॉस्ट। यानी जो फीमेल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्रोडक्शन क्यों है? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर मेडिकेशन एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। क्यों वो मर जाती है बताइए, समझ में आई कि नहीं? अदरवाइज दे आर माल न्यूट्रीटेड। वो पूछा पहले क्वेश्चन में रिप्रोडक्टिव कॉस्ट क्या है? माल न्यूट्रीटेड अर्पिता। तो माल न्यूट्रीटेड या तो उनको सही तरीके से पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, और या फिर क्या होता है, दे आर नॉट गेटिंग द मेडिकेयर फैसिलिटी एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो वो गांव की जो दाई होती हैं उनसे डिलीवरी करवा लेती हैं, जिसकी वजह से कभी कुछ भी उसमें इमरजेंसी हुई या कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन हुई तो कोई संभाल नहीं पाएगा। ठीक है कि नहीं? गांव में तो आजकल भी यही हो रहा है कि कोई हॉस्पिटल थोड़ी ना जाता है डिलीवरी के लिए, ऐसे ही हो जाता है। लेकिन सिटी में 2-3 दिन पहले से चले जाते हैं, यहाँ सुविधा है। अगर ऐसा ना होता तो उसने क्यों इतनी बड़ा पहाड़ खोद दिया? वो कौन सी थी? तो माजी ने, तो जीतन राम मांझी नहीं थे, हमें कोई ना कोई मांझी था, तो उसकी वाइफ को डिलीवरी के टाइम पे पहुंचाया नहीं जा सका, तो उसने कहा हम पहाड़ खोद देंगे। नाउ सो व्हाट आर द 2 रीजन? तो 2 रीजन में लिखो दैट इज, इट इज ड्यू टू, यहां लिख लो, इट इज due to Medicare unavailability of Medicare services as they are far reaching, या मतलब unavailability in certain areas, proper medical unavailability of Medicare services in remote areas in, और ध्रुव अगला पॉइंट क्या बताया? बोलो, सिर्फ बैठे ही हो क्या?
not getting proper meals or nutrition. They are malnutrited. ठीक है. Other reason that the girls are not getting proper nutrition. Reason is that कई घरों में ऐसा होता है कि सबको खिलाने के बाद औरतें पानी पी के सो जाती हैं, वो बताती भी नहीं कि खाना नहीं खाए, जहाँ खाना कम, सबको खिला दिया, चुपचाप पानी पी के सो गई, ये बताती भी नहीं. तो माल न्यूट्रिटेड होंगी तो क्या होगा, बच्चे पे ऐसा नहीं करेगा. That the pregnant lady may be माल न्यूट्रिटेड यानी कुपोषक तत्वों का भोजन करते हो. उनको संपूर्ण आहार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है. और उसकी वजह से अभी तो सरकार की योजना है कि भाई जो भी जच्चा है उसको 10,000 रुपये दिया जाएगा प्रेग्नेंट होने पर. जच्चा और बच्चा होता है, तो जैसे ही कोई जच्चा गाभिन होती है उसको 10,000 रुपये. अब देखो ये मोदी सरकार की तरफ से. यूपी 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 कहाँ? हम पड़ोसी है सर के. रुकना, यूपी कहाँ सर? अभी तक लगा. मतलब वहाँ लोग पूछते यूपी वाई आई पी. सर यूपी में कहाँ? कानपुर. देखा मैंने, मैं भी कानपुर. कानपुर. चलो अब सुनिए जरा, कंटिन्यूअस सुन ले. कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए बोलो कहाँ से कहाँ तक है. ये 118 है, से कहाँ तक है गलत जगह नहीं बना. देख लो 100. अब अगला कहाँ से शुरू होगा, 127 से. बोलो कितने पे होगा, 135. तो ये गैप आ गया कि नहीं, गैप कितने का आया है, तो और फिर ये 136 से होगा और कितने तक 144. अब निकालो गैप बिटवीन टू इंटरवल कितने का है, जरा देखो. 2 क्लास इंटरवल्स कितने का गैप है. That is lower limit of any class minus upper limit of previous. हाँ, लोअर लिमिट. अब ये सवाल करवाएंगे ऑफ एनी क्लास. ये लोअर लिमिट है कि नहीं, 127 से 135 की क्या ये लोअर लिमिट नहीं है, और ये पिछले की अपर लिमिट नहीं है. एनी क्लास माइनस अपर लिमिट. सर निकाल के क्या करेंगे, मतलब देख लो इन्होंने बता भी दिया ऑफ प्रीवियस क्लास. तो कितना है बताइए, 127 माइनस 126 है, तो कितने का गैप हुआ, 1 का. अगर ये लोग कहें कि हम लोग एक मिल जाए यहाँ पे, तो वो बोलेगा इधर वाला बोलेगा ठीक है तुम आधा चलो हम आधा चलते हैं. तुम 126.5 तक पहुंच जाओ, तो हम भी अपने को घटाने को तैयार हैं. अभी तो मिल सकते हैं कि नहीं कंटिन्यूअस. तो इसलिए जो गैप हो उसका क्या करो, हाफ करो, और हर एक अपर लिमिट में आधा आधा जोड़ते जाओ और लोअर लिमिट में आधा आधा घटाते जाओ. यहाँ भी तो घटेगा, यहाँ घटेगा, तो फिर ये कितने पे पहुंचेगा, इसमें माइनस करो. 136 में हाफ माइनस करो, तो बोलो ये कितने पे पहुंच जाएगा, 135 पहुंच जाएगा यहाँ पे, और इसमें 0.5 जोड़ दो तो क्या ये भी 135.5 पे पहुंच जाएगा. समझ में आया. अब चलो देखो कि हाफ ऑफ गैप क्या है बताइए. हाफ ऑफ गैप कितना हुआ, 1/2, तो वो कितना होता है. नाउ एड 0.5 टू अपर लिमिट. अपर लिमिट को क्या होना होगा, आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं, यस सर. और लोअर लिमिट को पीछे. तब जाके एक जगह आ पाएंगे, तभी तो कंटिन्यूअस होगा. तो ये लाइन लिखें, अभी समझ में आएगा. नाउ एड 0.5 to each upper limit.
और सब्ट्रैक्ट 0.5 to each लोअर लिमिट। अब देखो आपके पास क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल में यहाँ कितना है, 118 है। Yes, उसमें sir. से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, 120 और यहाँ दूसरे में 126 है, उसमें कितना ऐड करोगे, 0 ऐसा सब में करो। ये 127 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, और अगला कितना है उसमें जोड़ते चले जाओ। ये कितना है, 136 है, लोअर में सब्ट्रैक्ट करो और अपर में ऐसा सब में करते चले जाओ। जो गैप है उसका आधा। समझ में आई? तो अब अगला कितना है, लोअर लिमिट में माइनस अपर लिमिट होता है इस साइड वाला, ये अपर में जोड़ो। अपर वाले को आगे बढ़ना पड़ेगा और लोअर वाले को पीछे हटना पड़ेगा, तभी तो एक कॉमन पॉइंट पे मिल पाएंगे। अपर वाले देख लो ये यहाँ है, तो ये आगे ना बढ़े और यही पीछे हट जाए। हम क्यों तुमसे दोस्ती कर रहे हैं, तो हम भी दोस्ती कर रहे हैं। वो 2 कदम पीछे आएगा, यहाँ आओ दोनों, नहीं, और यही पीछे हटने लग जाए तो फिर होगी दोस्ती, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो दैट इज 145 to 153, 153, 154 to 162, 163 to 171, और फिर 172 to 180। अब इन सब में माइनस करो। इससे ये सतत बारंबारता आवर्णी ये आवर्त सारणी बन जाएगी। सो दैट इज 153 में जोड़ लो 0.5 और 0.5, 0.5 और 0.5, ऐसा हो गया। अब इसके फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब इस लेंथ की लीव्स, एक ही पेड़ में अलग अलग लंबाइयों की लीव, ऐसा हो सकता है। पुरानी पत्तियां बड़ी होती हैं, Yes, sir. तो दैट इज नंबर ऑफ लीव्स, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये कितनी है, 359 12 542, 3 5 12 542, ये हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं बता दूं, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये सिखाने के लिए कि आप भूलो नहीं, और जब करोगे तब ऐसा नहीं करना है। आप सिर्फ ये करो कि क्लास इंटरवल लिखो। ये ऊपर वाली 126 थी, तो इसको बस 126.5 कर दो, बढ़ा दो। जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिख दो, और जो ये है 135, यहाँ 0.5 बढ़ाते जाओ। कितना करोगे, 144.5। जो लिखा है उसमें सिर्फ 0.5 जोड़ दो, कुछ करना नहीं है। और जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिख दो। ये कितना है अगला वाला, 153 है, 0.5 जोड़ दो, और जो यहाँ लिखा है वो भाई यही वाला तो यहाँ आएगा ना। पहले वाले में घटाना पड़ेगा, उसमें तो 170.5। बाकी सब में क्या करो, ये जो लिखा है वो यहाँ लिखो, इस पे 0.5 बढ़ा दो, यही यहाँ लिख दो, इस पे 0.5 बढ़ा दो, यही यहाँ लिख दो। अब ये लिखा है यहाँ लिख दो, कितना होगा, और यहाँ क्या लिखोगे बोलो, 162.5, फिर यहाँ 162.5, वही चीज लिखनी है। Yes, sir. और यहाँ 171.5, फिर यही यहाँ लिख दो, Yes, sir. फिर 180.5. बस ये बन गई आपकी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरा करके दिखाना पड़ेगा अगर कुछ नहीं करना है, ये लिखना जरूरी है। इसके नाइट्स है, फिर ये तो ये डायरेक्ट चलेगा। हाँ, ये लिख दिया हाफ ऑफ द गैप एट दिस अच्छा, फिर ये कितना करना होगा? ये नहीं करना था क्या? ये करने के लिए मतलब तुम भूलो ना समझाया है। कि आपके माइंड में बैठ जाए। यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है, Yes, sir. फिर ऐड करना है। साइड में
लोअर को गरीब बना दो, अमीर को अमीर। गलत बात है। यही तो दुनिया। सो पॉइंट पे सब देखना। नंबर ऑफ लीव्स तो कितना हो गया? 3 5 9 12 और 5 4 2। क्या सवाल पूरा हो गया या नहीं? नहीं, अभी तो मेन सवाल आना बाकी है। ये ना, अब इसका हिस्टोग्राम बनेगा। सर हिस्टोग्राम कितने आ गया पाएगा? इंटरवल है तो हिस्टोग्राम ही बनेगा। सर क्या लिखाएगा? देख लो, कुछ नहीं करना। ये कितना गैप है जरा देखो, 117.5 और ये कितना है? इक्वल गैप है। इसको करो जरा, कितना आ रहा गैप? 0 हाँ और सर 9 का एक नहीं नाइन का 9 का 9 का आ रहा। यानी जो क्लास इंटरवल में लेफ्ट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करो, तो जैसे पहले 8 था तो उसमें 9 आ गए। और राइट में ऐड करोगे तो ये हमेशा इक्वल हो जाएगा, फिर यही ये हो जाएगा। अभी कंटिन्यूअस हो गया। तो इन दोनों को इक्वल करना। किसको? एक का अपर लिमिट और एक का मतलब आगे वाले। लेफ्ट साइड में माइनस करो, राइट साइड में प्लस करो। और बोलो अर्पिता। इसलिए मान लो जैसे ये देखो, कोई कह दे कि 0 से 2 और 3 से 2 का है और 3 से 5 और फिर 6 से 8, तो अब ये तुम्हारे पास एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई 2.5 नंबर लाए तो बेचारा कहाँ रहे। तो ऐसे में मैं कहूंगा नहीं, इसको कंटिन्यूअस बनाओ। तो इस टेबल को तुम क्या पढ़ लो, लिख लो, बोलो। 0 से 2.5 2.5 करोगी, अपर लिमिट लो, अपर में जोड़ रही हो, और इसको क्या लिख दोगी? 2.5 से 5.5 अपर में हमेशा जोड़ ही रही हो। यानी इसको तुमने बढ़ा दिया कि तुम यहाँ तक पहुँचो, इसको घटा नहीं रही हो। तो इसको 2.5 नहीं कर रही हो। तो बोलो लोअर में क्या किया तुमने? माइनस किया कि नहीं 0.5, और अपर में क्या किया? बोलो किया कि नहीं? क्या ऐसा हर एक में नहीं किया? अगर हर एक में ऐसा किया तो हमने क्या गलत बताया? बोलो बात समझ आई? इसमें भी कर लो। तो सब में ऐसे करके सब आ जाएंगे कि नहीं अपने में? अब जरा देखो 9 है। अब देखो किंक बनाओ, एक किंक बना दीजिए और फिर ये लिख दीजिए कि हम 1 सेंटीमीटर को 9 यूनिट्स मानते हैं अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपको एक एक गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 9 सेंटीमीटर। ये लीफ की लंबाई है। दैट इज लेंथ ऑफ लीफ। लेंथ ऑफ लीफ है तो लेंथ ऑफ लीफ कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए कि ये देखो कि अब यहाँ पर ये जैसे लीफ है तो इस लीफ की लेंथ छोटी भी हो सकती है और क्या हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो उसका वेरिएशन है, ये छोटी से छोटी है, ये बड़ी से बड़ी है लीफ की लंबाई। तो अब हम कितनी लीव्स ऐसी हमने पत्तियां नाप डाली, 20 पत्तियां नापी है, जितनी भी नापी है मुझे मालूम नहीं है कितनी है। तो टोटल जो भी हो गया होगा, इसको टोटल तो लिखी नहीं, कितना हुआ, कितना है 40 लिख रहे हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखे बताओ, 117.52, इधर कितना लिखेंगे 126.5, फिर 135.5, देखिए ऐसे, फिर 144.5, फिर 153.5, 162। सर हम ये बाय एक्सेस पे कितने का गैप लेंगे एक बार बता दो। y का भी देखना पड़ेगा, y 71.5 और 180.5, 12 ही है ना, 2 का ले लो सम्मानजनक।
2 5 3 6 8 10 मतलब 5 करने की जरूरत नहीं है, कितनी हाइट सही है। और यहाँ एक छोटा सा एरो, इधर एक छोटा सा एरो, ये क्या कहलाएगा कि दैट इज लेंथ ऑफ लीव्स। हमेशा लेफ्ट वाला नीचे और राइट वाला वाई एक्सिस में, ये वाई एक्सिस है ये हाँ अच्छा है। और ये एक्स एक्सिस है। अब जरा देखो, दैट इज लेंथ ऑफ लीव्स, और ये क्या है, दैट नंबर ऑफ लीव्स। लेंथ ऑफ लीव्स के आगे हमेशा सेंटीमीटर अवश्य लिखना। कल के पेपर में बहुत सारे लोगों ने एरो नहीं लगाया, उसके हाफ मार्क्स कटे। सर आपने बोला था नीचे वाले में एरो नहीं लगा। नहीं, ये हिस्टोग्राम में तो लगेगा ना। गए चलो आओ इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, आप पे छोड़ रहे हैं। कितना है? अच्छा, इसमें क्या चीज बताइए छोटी है? आप अमितेश बोलो। इसमें ये सर नीचे वाले क्वेश्चन। करेक्ट। अभिषेक आप? अच्छा ये सर, बहुत अच्छा बता रहे हैं। ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। सर आपने पहले कभी स्केल लिखने को बोला ही नहीं था, हमने लिखा भी नहीं। अब आगे से एक एक चीज सीखेंगे ना, हर चीज एक ही दिन थोड़ी सीख लेंगे। अब हाँ? निकल रहेगा सर। मिलीमीटर लिखो, लेकिन ये तो सेंटीमीटर रहेगा ना, यहाँ में रहेगा, यहाँ तो सेंटीमीटर। एड 0.5 ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाउ इज देयर एनी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा? बोलो सनी, क्या सर? क्या दूसरा कोई है? हाँ बोलो। है सर। इतना अच्छा बता दिया, बोल दिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पहले बोल दिया। अच्छा सर, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे मुझे लगा ना है हिस्टोग्राम। उन्होंने कहा नाउ सर, अब मैं बताता हूँ। So intelligent student in our class. एक लड़के के पिता नास्तिक थे, उन्होंने दुनिया में पूरे घर में लिख दिया था कि गॉड इज नोवेयर। तो बच्चे ने God is down here. नाउ हियर बता दिया। पेंटिंग बनाई तो उसने कहा कि इतनी सुंदर पेंटिंग किसने बनाई? बोला कुछ नहीं, हवा आई थी तो पेंटिंग छिटक के गिर गई। तो उसने बोला नहीं पिताजी, पिता ने बोला नहीं ऐसा नहीं, बनाई तो होगी, छिटक के कैसे गिर जाएगी? तो उसी तरीके से उसने कहा फूलों में रंग किसी ने बड़े करीने से भरे हैं, अपने आप नहीं भर गए हैं। तो फिर गॉड इज नाउ हियर, फिर पिता ने कर दिया। वह कौन था वो बच्चा? जैसे ये देखो, मुझे लगा सर ये रोको मत जाने दो, इसका क्या अर्थ है? रोको मत जाने दो। रोको। सर जस्ट एक कॉमा। एक कॉमा नाउ पर्चा लो, पढ़ने दो। इसी का है और इसका कोई और भी पॉइंट है, और भी एक पूछा गया है। सर ये टेबल में टेबल पे क्या लिखोगे? सर आप अच्छे हो ना सर, ये छोड़ोगे ना सर आप? देखो नेक्स्ट क्या लिखोगे? सेकंड का आंसर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, थर्ड का आंसर बताओ। नो नो मैक्सिमम लीव्स आर 133, तो 1 तक वो नहीं है ना। सर मुझे लगा ये पूछ लो आप। और सर ये तो मैं बातें करते रहता हूँ। एड 0.5 सर ये छोड़ दोगे? ग्राफ छोड़ दोगे?
ये नीचे नीचे ये ऊपर वाला हाँ तो ये आप नहीं बोलोगे। और तीसरे का क्या आंसर है सर थर्ड का नो है ना ओके नाउ स्टार्ट। क्या चले डोंट डिस्कस नाउ स्टार्ट इट। सर वो टेबल Why is the delay? सर ये टेबल हाँ, बनाओ। उसके पहले गैप निकालो। सर वो निकाल के दिखाना है। हाँ, गैप निकालो, उसका हाफ करो, कितना लेफ्ट में जोड़ना नहीं सर है। वो ऐसे 1 नहीं है 188 माइनस वो प्लस वो करके वो नहीं दिखाना करना। बस सिर्फ कहना है कि लोअर लिमिट में घटाना है अपने को। चलिए नाउ स्टार्ट इट। ये दिखाएंगे। दे तो दिया सबको। तो बाजे तो नो एग्जाम्पल 9 वो बोलती है कि हमारी बिटिया से पूछा करो क्वेश्चन इनकी मम्मी, तो अब वो वाचनालय समझती है क्लास को, उससे क्या पूछें। लेबोरेटरी बात ही करती जा रही है। जब मैं कह रहा हूँ दूसरे बात करें तुम तो चुप रहो। किसी को पेटेंट मिला है कि वही बात करेंगे, लेकिन तुम चुप रहो। आगे देखो, उनकी मम्मी से बोलो कि बेटिया बात करती है तो कहनी फीस दी है तो क्या बात भी नहीं करेगी। सौम्या के मम्मी फीस दी है पूरी, बात नहीं करेगी क्या। एग्जाम्पल 9। अब जरा देखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया गया है और नंबर ऑफ वीक्स, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। नंबर ऑफ वीक्स, सो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 140 रुपए में, कुछ लोग हफ्ते भर में 140 रुपए में घर चला लेते। जरा सुनो, 140 से 150 ऐसे नंबर ऑफ वीक्स दैट इज इन ए सिटी वीकली ऑब्जर्वेशन मेड इन ए स्टडी ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो ये बताया गया कि 5 हफ्ते तक इतने में घर चलाया, 5 हफ्ते तक। टोटल 1 साल के घर का खर्चे की बात की जा रही है। 5 हफ्ते तक उन्होंने 140 में पैसे नहीं रहे होंगे या कुछ होगा। और 150 to 160 दैट इज 10 वीक्स। और कभी कभी क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट पर भी होता है कि महंगाई दर कितनी है। अगर महंगाई ज़्यादा है तो तुम्हारा ज़्यादा पैसे में घर खर्च चलेगा, और महंगाई कम है तो ये अच्छा माना जाता है कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा मेंटेन किया, 140 में ही गरीब घर चला ले रहा है 5 हफ्ते के लिए। सर नहीं, मतलब पर आपके में ज़्यादा है क्या? नहीं बोल रहा है ना शायद। बहुत पुरानी बुक होगी। तो अब देखो, यानी 20 रुपए में डेली खा लेगा, कमा लेगा 160 to 170। अगर वो इंदिरा रसोई का भी खाना खाता है 8 रुपए का, तो 2 बार में ही उसके 16 रुपए लग जाएंगे। 20 रुपए में उसे चला, ठीक है। और 160 to 170 20 20 हफ्ते तक इस पर चला। और 170 to 180 1 हफ्ते में इतना खर्च किया 9 हफ्तों तक। साल के 52 वीक्स होते हैं साल में, उन्हीं 52 वीक्स की बात हो रही है। सो 180 to 190 इतने रुपए भी खर्च हुए हैं जब महंगाई दर अपने चरम पर थी, when it is at its peak. Now 190 to 200। तो ऐसा दो वीक ऐसा भी रहा है कि चीजें बहुत महंगी है, 100 रुपए किलो प्याज रहा हो। तो इस तरीके से नाउ टोटल हाउ मेनी वीक्स आर देयर? 52 वीक्स।
वैसे हम लोग जानते हैं कि 7 से डिवाइड कर लो 365 डेज को, तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि 7 5 जा 35 और 15, तो 7 2 जा 14 और 1 डे। तो कुछ लोग जैसे ध्रुव बोल रहा है सर एक्सक्यूज मी 52 वीक्स एंड 1 डे एंड इन लीप ईयर 52 वीक्स एंड 2 डेज, तो उसकी बात भी सही है। वो कह रहा है सर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक्सक्यूज मी सर, और अगर लीप ईयर हुआ 366 डेज हुए तो 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। खैर हम लोग इस चीज को 1 डे को इग्नोर करेंगे और हम 52 वीक्स में ही अप्रोक्सीमेटली लेंगे। इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनना है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए बताओ? ये देखो, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए मिड पॉइंट लेना पड़ेगा कि नहीं? और 140 से करना है, तो एक किंक बनाओ। किंक बनाने के बाद आप क्या करें? यहां तक किंक बन गया तो 140 लिखो और 150 160 170 180 190 और 200। हमें इसके बीच में मिड पॉइंट चाहिए। और बोलो ये कितने टोटल है? 20 है, तो 20 में 2 2 का ले लो। 2 4 6 8 10 हिस्टोग्राम बनाना है कि 12 14 16 और फिर 18 और फिर 20। हमको ये जो चीज है 140 to 150 है, तो अगर मैं हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो क्या लूं? बोलो 5 लूं? 5 बना लिया कि नहीं? लेकिन क्या तुम्हें ऐसा मैंने पहले बताया है कि जो हिस्टोग्राम है उसका मिड पॉइंट मिलाते हैं जब लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा, इसका मिड पॉइंट क्या होता है? सर 145। तो मैं अब ये नेहा बोल रही है कि सर आप हिस्टोग्राम बना रहे फिर मैं मिटाऊंगा तो उससे खराब हो जाएगा। देख लो ये भी वही बोल रही पहले, लेकिन नेहा ने बोला बाद में। नेहा ने कहा कि अगर सर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो फिर मिटाना भी पड़ेगा क्योंकि फिर हमें तो पॉलीगन बनाना है। तो क्यों ना सर आप 145 दिखाना चाहते हैं तो 145 पे ही हम ड्रॉ कर लें 5, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा फिर? अगर मैं ये लाइन हटा दूं सब तो ये चीज कितनी हो जाएगी? 145 पे कितना? 5। 145 पे 5 है, तो अब इसी में मैं क्या एडिशनली ऐड कर दूं? बोलो क्लास मार्क। क्या क्लास मार्क का आप लोगों को फार्मूला पता है? अपर यूनिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। सिर्फ सौम्या ने ठीक बताया कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, बाकी औरों ने लोअर। सृष्टि भी थी क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बाय 2 उसमें का गैप हो गया ना। सही है, क्योंकि जो तेज होता है भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। सर अभी आप नहीं बताइए। तो पैर उसके उल्टे पालने में दिख जाएंगे भूत। भूत अब देखो 140 प्लस 150 करो 140 प्लस 150 बाई 2 290 बाई 2 कितना हुआ? 145। इसके बाद क्या करोगे? 10 जोड़ते जाओगे क्या? क्योंकि आगे तो फ्रंट एंड का गैप। यस सर। तो 155 165 और 185 और ये 1 समझ में आ गई बात? 195। अब हम इसमें क्या करेंगे? ये देखो कुछ लोग देखो बुक में क्या किया गया है, उन्होंने 145 ही लिया है। क्या लिया जरा ध्यान दीजिए, 145 है और चूंकि कहीं न कहीं यहाँ मिलाना भी है तो 135 भी ले लिया, उससे 10 पहले यहाँ मिलेगा तभी तो पॉलीगन बनेगा। ओपन पॉलीगन तो नहीं बनाना है ना। 145 155 165 175 185 195 और आगे भी है बस इतना। बोलो 145 की क्या रीडिंग है? 145 रुपए में कितने हफ्ते तुमने घर चलाए? 5 हफ्ते, 1 महीना 1 हफ्ते।
तो दैट इज 5 हफ्ते ये हैं, यहाँ पे एक पॉइंट बना दो, सिर्फ डॉट, बीच में ठीक है। और सर 35 से क्यों लिया? 135 में एक भी दिन अपने घर चलाया ही नहीं, तो उधर क्योंकि इस पे मिलेगा, जो पॉलीगन होता है वो मिलता है। ओ हमने 5 के उसमें ले लिया। भाई अगर मिलाएंगे नहीं तो पॉलीगन कैसे बनेगा, इसको यहाँ मिलाना भी तो है, तो मिलाने के लिए हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं उसको। अब देखो, तो यहाँ पे देखिए 135 पे 0 रहेगा, यहाँ इसको मिलाना है 10 पे। ये देखो क्या लिखते हैं, 145 कोऑर्डिनेट भी लिखना है। सन्नी अगला पॉइंट बोलो। सर अगला पॉइंट है 155 पे बनाओ 10, तो 10 कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा, तो इसको लिखो ऊपर जा रहा है। 155 पर जहाँ भी है उससे मिला लो। 155 पे 10 है, 165 पे 20 लीजिए, ये 20 है, और बोलिए 165 पर 20 175 9 कहाँ तक जाएगा, 175 पर 9 और 185 6 यहाँ लीजिए, 185 6 हफ्ते चलाया घर, और 195 पे भी 2 हफ्ते चलाया, 195 पर 2 वीक्स। अब क्या यहीं तक रहे कि और बढ़ जाएं, 10 और जोड़ो मुझे, क्योंकि इसे पूरा भी तो करना है, तो पूरा कर लो। तो अब कैसे मिलाएं इसको, देखो इससे मिला दिया, ये स्केल से यूज करना है, और फिर इसको इससे मिलाया, फिर इसको इससे मिलाया, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे, और फिर सर ये तो क्या, नोटबुक देख लो ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सर आपने पॉलीगन था तो इसकी नेमिंग क्यों नहीं की, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। आपका दूसरा तो अब यहाँ लिखिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, क्या नाम है इसका, ABCDEFGHA, जहाँ पे खत्म होता है फिर से लिख दिया जाता है, ये होता है पॉलीगन, ठीक है। इसमें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे रखा है। drawn above, अब देखो ये क्या है, देखो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स लिविंग इंडेक्स, नंबर ऑफ वीक्स, रुपीज पर वीक, इन रुपीज पर वीक कितने रुपए लगे, और ये क्या है, नंबर ऑफ वीक्स। सर पेपर में करना है। हाँ ये पेपर में करना है। अब इतनी बात समझ आ गई, ये लेकिन हम मिटा देंगे, इतना ही रहेगा बोर्ड, और बुक बंद हो जाएगी। ये रुको सर एक मिनट, कितना रहेगा? ये और ये हाँ ठीक है सर। क्लास मार्क आपको बनाना सर ये पड़ेगा, क्लास मार्क निकाल के दिखाना, क्लास मार्क बनाना, ये बना निकाल के दिखाना है कि सर सर एक मिनट बना लेती हूँ। दिखाना नहीं है, बस क्लास मार्क का फार्मूला लिख देना, लो सर बना तो इमेज। बना लो। इसके अंदर भी 2 पेज यूज होंगे। नहीं एक सर इसमें हम स्केल अपने मन से ले सकते हैं ना? स्केल तो इसमें 1 सेंटीमीटर इज 10 रुपीज, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू सर जैसे अगर मैं नीचे 2 सेंटीमीटर लेना चाहूँ, 2 सेंटीमीटर लेना चाहूँ तो ऐसे बहुत चीप है ले सकती हूँ ना? स्केल, है ना? हाँ ठीक है, बड़ा ले सकते हैं। तो बड़ा ले लो, 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर है, 1.5 सेंटीमीटर है। सर 2 का लेना है। 1 सेंटीमीटर में रुपीज 10, और वाई एक्सिस सर ये दिखाना है, देख लो, वो उन्होंने बोला अभी कि ये दिखाना ही है सर, 10 रुपीज और ये इतना एक्सेस। मतलब पढ़ाई के प्रति सन्नी कितने संजीदा है। आप देखो कि ये मजाक बात नहीं थी इनके लिए 4.5 नंबर लाना, लेकिन करके दिखाया। 1-2 नंबर लाने वाला अगर 4.5 नंबर ले आए तो 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है उसके ज्ञान में।
यानी एक सवाल से थोड़ा कम, इतना इन्होंने सही करके दिखाया। 12 में से एक सवाल सही कर लेना अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट। नहीं तो यहाँ लोग पैसे बर्बाद करने आते हैं अपने माँ बाप के, और एक हमारा सनी एक चीज तो बता दो, बेइज्जती करके सारी अगर 5 नंबर भी गया है तो बस तो आश्चर्य नहीं है। सर आधा नंबर दे देते ना आप, वही 5 आ जाने देते हैं, एटलीस्ट एक क्वेश्चन से हो जाता है। हाँ, आपने वो भी नहीं होता। जल्दी से भाई। टीचर होता है क्या निकाल जा रही है कैमरा में नहीं आ रहा हूँ। अब जाके पापा से पार्टी लेगा सर, पार्टी। मेरे इतनी ठंड पड़ी है, मैं खाने की फिर मैं काम करने तो ये भी सॉन्ग है पार्टी। पापा नंबर देखो और पार्टी ले चलो। पापा हमें कुछ नहीं कहते, भैया कहते हैं। हाँ नहीं तो पापा मम्मी को बोलते हैं कि मेरा भाई ऐसा है पकड़ के तोड़ सर ये भी लिखना है क्या? ऑर्डिनरी वो क्या? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में बनाया सर वो ये सब 145,5 डॉट हाँ ये लिखना है, ऐसे ही कोऑर्डिनेट बनाना, यही बनेगा। और इधर एरो उधर एरो, एरो हमने नहीं बनाया, एरो बना दीजिए। चलो ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। क्या बोले? बोलने के बाद ऐसे मत देखिए बेटा, कीप कंट्रोल योर न्यूरो साइकेट्रिक। इससे कईयों की देखिए 13.5% की मृत्यु हुई है। किस चीज से सर? न्यूरो साइकेट्रिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद में। डिजाइन चलो यूज कर लो। बात नहीं है, क्लब करो। एक ही में दोनों टेबल, नहीं टेबल तो बनाना पड़ेगा। ग्लास का टेबल बनाना बनाई थी। हाँ आप बोलो, यही लास्ट है अर्पिता। सर इसमें टोटल लिखना है क्या? पूछो कुछ। सर टोटल लिखना है, टेबल में टोटल ऐसे इस क्लास में 5 का लिया गया इसमें नहीं है। अच्छा ये तो ऊपर दिया कुछ। सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, कुछ नहीं करना है। क्लास में डबल निकाल के हाँ चलो इतना तो हो गया आपका। टोटल कितनी है सर? पुराने पेजेस जमा करो, नई कॉपी लो। सर टोटल नहीं क्वेश्चन में नहीं करेंगे। चलो लाइन पे मिलाना होता है। किसको चाहिए? सर ये जो है इसमें जब हम सर नीचे पॉलीगन ये है लिखना जरूरी है क्या? हाँ? पॉलीगन का नाम लिखना जरूरी नहीं है? नहीं मतलब नहीं लिखा